नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको कक्षा 9 संस्कृत विषय पाठ नंबर 8 लोह तुला नाम का पाठ को हिंदी में अनुवाद करके दूंगा ताकि आप उस पाठ को आसानी से पढ़ सकें व अपने परीक्षाओं यानी एग्ज़ाम्स के लिए आसानी से याद कर सकें। यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए इस पाठ में कोई भी परेशानी होती है, जैसे किसी शब्द आदि का आपको मतलब नहीं समझ में आता या कोई भी ऐसी बात होती है, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यदि आपने हमारे द्वारा दिए गए पुरानी जो बाकी के पाठों पे दी गई वीडियोस को नहीं देखा तो जल्दी से जाइए और उनको भी देखिए ताकि आप उन्हें भी आसानी से समझ सकें। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप संस्कृत ही नहीं अपितु बाकी सब जैसे साइंस, हिंदी आदि सब्जेक्ट्स में आने वाली नई वीडियोस को ज़रूर देख सकें। चलिए अब हम पाठ को शुरू करते हैं। पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ की समरी पढ़ लेते हैं। अयम पाठः विष्णु शर्मा विरचितम पंचतंत्रम इति कथा ग्रंथस्य, यानी ये पाठ विष्णु शर्मा द्वारा निर्मित पंचतंत्र कथा संग्रह में से एक टॉपिक मित्र भेद नाम का एक टॉपिक में से संपादितः अंशः अस्ति, और उस टॉपिक में से ये स्टोरी ली गई है। अस्याम कथायाम एकः जीर्ण धन नामकः वणिकः विदेशात् व्यापारं कृत्वा, यानी इस पाठ में एक जीर्ण धन नाम का एक वणिक यानी मर्चेंट है जो कि विदेश से अपना व्यापार करके लौटता है। प्रत्यावर्तत संरक्षित रूपेण प्रदत्ताम तुलाम धनिकात याचते, और उसने विदेशी व्यापार मतलब विदेश जाने से पूर्व उसने अपना जो तुला यानी कि तराजू को एक धनिकात यानी कि उसने अपना तराजू एक धनिक को दिया था। किस लिए दिया था? संभाल के रखने के लिए। कब तक? जब तक वो वापस विदेश से आ नहीं जाता। और उसने विदेश से आने के बाद उस धनिक से अपना तराजू वापस मांगा, याचते। परंच सह धनिकः वदति यत् तस्य तुला तु मूषकै भक्षिता, यानी वो कहता है, धनिक कहता है, किससे? मर्चेंट से कहता है कि तुम्हारा जो तुला, तुम्हारा तराजू तो मूषक ने, यानी वो कहता है कि धनिक कहता है कि तुम्हारा जो तराजू था वो तो एक मूषक ने भक्षिता, खा लिया। ततः सह वणिक धनिकस्य पुत्रम स्नानार्थम नदीम प्रति नयति, और ऐसा सुनने के बाद वो वणिक उस धनिक के पुत्र को स्नान करवाने हेतु नदी के पास ले जाता है। तम तत्र नीत्वा च सह एकस्याम गुह्याम नीलियते, यानी कि और उसको वहाँ जाके एक किसी गुफा में रख देता है, मतलब छुपा देता है। किसको? उस धनिक के पुत्र को। अब प्रत्यावर्तते सती पुत्रम अदृष्ट्वा धनिकः पृच्छति मम शिशुः कुत्र अस्ति, और अपने पुत्र को नहाने के बाद न आता हुआ देखकर धनिक परेशान होकर पूछता है कि अरे मेरा बेटा कहाँ है? सह वदति यत् तव पुत्रः शयनेन अपरिहत, यानी कि तुम्हारे, अब कौन कहता है? वो वणिक कहता है। किससे? धनिक से कहता है कि तुम्हारा पुत्र तो शयने नाम के एक पंछी उसको उड़ा के ले गया। तदा उभौ विवदन्तौ न्यायालयं प्रति गतौ यत्र न्यायाय अधिकारिणः न्यायं कृतवन्तः, यानी कि और फिर उनमें लड़ाई होती है क्योंकि उस वणिक का तराजू नहीं मिल रहा था।
और उस धनिक का बेटा नहीं मिल रहा था और लड़ाई करते हैं और फिर उसके बाद वो न्यायालय कोर्ट जाते हैं और वहाँ पे कोर्ट में जजेस उनका जज और वहाँ के लॉयर्स वगैरह उनको न्याय दिला देते हैं। यानी कि अंत में बड़िक को उसका तराजू और धनिक को उसका बेटा पुनः मिल जाता है। तो इस प्रकार की हमारी समरी थी। आइए अब हम पाठ को पढ़ते हैं। आसीत कस्मिंचित अधिष्ठाने जीर्णधनः नाम वणिकपुत्रः, यानी कि एक कहीं किसी गांव में किसी शहर में कहीं पर एक जीर्णधन नाम का एक व्यक्ति था जो कि एक वणिक का पुत्र था। तो वणिक का पुत्र तो खुद ही वणिक होगा, यह तो बड़ी सरल बात है। सह च विभव क्षयाद देशांतरम गंतुम इच्छन व्यचिन्त्यत, यानी कि और उसको क्या होता है, जीर्णधन नाम के वणिक को क्या होता है, उसको लॉस हो जाता है, उसको धन के मामले में कुछ लॉस हो जाता है जिससे उसके पास पैसों धन की कमी हो जाती है, जिसके कारण वो देश अनंतरम यानी कि दूसरे देशों में गंतुम जाने की इच्छा रखता है और सोचता है। क्या सोचता है? यत्र देश अथवा स्थाने भोगा भुक्ताः स्ववीर्यतः, यानी ऐसी जगह पर यत्र ऐसी जगह पर देशे अथवा देश या फिर स्थाने देश या कोई स्थान जहाँ पर कोई मनुष्य अपना सब कुछ भोग कर यानी कि अपने उसके प्रॉपर्टी धन आदि जब नष्ट हो जाता है या उसको लॉस हो जाता है या उसकी कमी हो जाती है या उसके पास नहीं होता है, तस्मिन् विभवहीनो यो वसते स पुरुष आधमः, तो ऐसी जगह पर जहाँ पे क्या धन वैभव संपत्ति नहीं है वहाँ पे रहने वाले ऐसे लोग पुरुष अधीमः, यानी कि ऐसे पुरुष अधम यानी कि नीच होते हैं। ऐसा वो अपने मन में सोचता है, विचार करता है। आगे है तस्य च गृहे लोह घटिता पूर्व पुरुषो पारिजता तुला आसीत, यानी उसके घर में एक ऐसी तुला यानी एक ऐसा तराजू था जो कि उसके दादा परदादा आदि ने खरीदी थी। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठनः गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशानंतरम प्रस्थितः, यानी कि और ऐसी तराजू को उन्होंने श्रेष्ठ के घर पे रखकर स्थापित कर कृत्वा देश अनंतरम दूसरे देश की ओर प्रस्थितः प्रस्थान करा। यहाँ श्रेष्ठ का मतलब है सेठ। अब क्या होता है, ततः सुचिरम कालम देश अनंतरम, यानी अपने मन से जब तक मन करा तब तक यथेच्छया, यानी जब तक वहाँ पे विदेश में घूमा, खूब दिनों तक बहुत दिनों तक घूमा और जब मन करा तब भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिनम अवदत्, और जब वापस आने का मन हुआ तब वापस आने के बाद उन्होंने सेठ से बोला। क्या बोला? अब क्या होता है, ये जो सेठ की बात हो रही है ये वही धनिक है जिसके बारे में हमने समरी में पढ़ा था। तो मुझे लग रहा है कि आपको पाठ पढ़ने में आसानी हो रही होगी। चलिए, तो अब इसमें कहता है कि भो श्रेष्ठिन, यानी हे सेठ, दीयता में सा निक्षेप तुला, यानी दीजिए मुझे क्या, निक्षेप तुला, वो तराजू दीजिए जो मैंने आपके यहाँ रखी थी। सह अवदत्, उन्होंने कहा भो न अस्ति सा, या नास्ती लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये क्योंकि एक साथ दो वर्ड्स जुड़े हुए हैं आपको आसानी हो समझने में, इसलिए मैं इनको अलग अलग करके हर वर्ड को बोलने के प्रयास करता हूँ ताकि आप इसको समझ सकें। तो क्या मतलब हुआ कि नहीं है, क्या नहीं है, त्वदिया तुला, तुम्हारे द्वारा दी गई तराजू नहीं है। क्यों नहीं है? मूषकई भक्षिता इति, उसको क्या, उस तराजू को मूषक ने खा लिया, चूहे ने खा लिया। ऐसा कौन कहता है? धनिक सेठ कहता है। जीर्ण धनः अवदत्, तो जीर्ण धन बड़े कहता है
भो श्रेष्ठिन न अस्ति दोषः ते यदि मूषकै भक्षिता इति, यानी आपका कोई सेठ जी, आपका कोई भी दोष नहीं है कि मूषक ने तराजू को खा लिया। ईदृशः एव अयम संसारः, संसार तो ऐसा ही है। न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, यानी यहाँ पे शाश्वतम यानी डिसिप्लिन नहीं है, सब ऐसे ही हैं। परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, पर मैं तो नदी में नहाने के लिए जा रहा हूँ। तत्त्वम आत्यम्यम एनम शिशुम धनदेव नामानम मया सह स्नानोपकरण हस्तम प्रेक्षे इति, यानी कि आप अपने पुत्र को, शिशु को, जो कि धनदेव नाम का है, उसको मेरे साथ भेज दो। कैसे भेज दो? स्नान के उपकरणों के साथ, यानी कि स्नान उपकरण जो स्नान के लिए जो भी इस्तेमाल करते हो, तो उस सामान के साथ आप अपने पुत्र को मेरे संग नहाने के लिए नदी पे भेज दो। सह श्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत, और उस सेठ ने अपने पुत्र से कहा, क्या कहा? वत्स पितृव्यः अयम तव, यानी कि वत्स हे पुत्र, तुम्हारे चाचा नहाने हेतु जाएंगे। तद अनेन साकम गच्छ इति, यानी कि तो तुम भी उन्हीं के साथ जाओ। अथ असौ श्रेष्ठी पुत्रः स्नान उपकरम आदाय प्रहृष्टमाना तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः, यानी कि उस सेठ के पुत्र ने अपने सारे स्नान के उपकरण साथ में लिए और बड़े ही खुशी के साथ, हर्ष के साथ वहाँ नहाने हेतु चले गए। वो बच्चा चला गया। तथा अनुष्ठे सह बणिक स्नानत्वा तम शिशुम, यानी इस अनुष्ठान के बाद, मतलब नहाने के बाद उस बणिक ने उस धनिक के पुत्र को एक गिरि गुहायाम प्रक्षिप्य, एक गिरि गुहा, यानी कि एक गिरि का मतलब क्या होता है? किसी पहाड़ पर्वत आदि, और गुहयाम यानी कि उसमें जो छुपने की जगह जैसे गुफा, हाँ सॉरी, तो गुहयाम का मतलब होता है गुफा। यानी उस बणिक ने उस बच्चे को एक पहाड़ की गुफा में प्रक्षिप्य। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रक्षिप्य का अर्थ तो होता है फेंक देना, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रक्षिप्य का अर्थ मानेंगे छुपा देना। तद द्वारम, यानी कि और द्वार को बंद कर दिया। किससे? सॉरी, तद द्वारम, उसके द्वार, वृक्षशिलाया आच्छेद्य, यानी कि उस द्वार को, किस द्वार को? गुफा के दरवाजे द्वार को एक बड़ी सी शिला से, शिला मतलब पत्थर से बंद कर दिया। सत्वरम गृहम आगतः, और ऐसा करने के बाद वो बणिक अपने घर को आ गया। सह श्रेष्ठी पृष्ठवान, और उस सेठ ने पूछा, किससे? बणिक से पूछा। भो अभ्यागतः, यानी हे अतिथि तुम आ गए। कथ्यताम, कहो, कुत्र में शिशुः यः त्वया सह नदीम आगतः, मतलब कहो कि मेरा बेटा कहाँ है जो कि तुम्हारे साथ नहाने हेतु नदी में गया था। अब यहाँ पे हम लोग, आपको एक और बात बता दूँ, गतः में हम लोग यहाँ गया था का इस्तेमाल करेंगे, इति यानी है। सह अवदत, और किसने बोला? बणिक ने बोला। त्वपुत्रः नदी तटात शयनेन हृतः इति, यानी तेरा बेटा तो नदी के तट से शयन नाम के पंछी उसको ले गया। अब आपको मैं बता दूं कि ये शयन नाम का, जो मैं आपको बार बारी पंछी बोल रहा हूँ, ये कौन है? तो हिंदी में इसका मतलब होता है बाज। आप तो जानते ही होंगे कि बाज नाम का एक पंछी होता है। तो
ये कह रहा है, बणिक कह रहा है धनिक से कि तेरे बेटे को तो वहाँ नदी के तट से एक बाज ले गया, उड़ा के ले गया। श्रेष्ठी अवदत, सेठ ने बोला, मिथ्यावादिनः मिथ्यावादिन यानी तू झूठ बोल रहा है। किम कवचित शयेनः बालकम हरतुम शक्नोति, यानी कि क्या कभी ऐसा होता है कि बाज तो इतना छोटा होता है साइज में, वो भला किसी बच्चे को कैसे उड़ा के ले जा सकता है। यानी अब वो धनिक समझ गया कि यहाँ झूठ बोल रहा है। तत् समर्पय में सुतम अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामि इति, यानी तुम मेरा पुत्र, सुत कहते हैं पुत्र को, असुत भी कहते हैं पुत्र को, तो सुत, मेरा सुत, मेरे पुत्र को मुझे वापस दे दो, अन्यथा नहीं तो राजकुल में मैं निवेदन करूँगा, राजकुल में मैं शिकायत करूँगा, तुम्हारी शिकायत करूँगा। ऐसा धनिक बणिक से बोलता है। सह अकथयत, अब जीर्ण धन क्या कहता है, भो सत्यवादिना, यानी कि हे सत्यवादी, यथा शयनः बालकं न नयति तदा तथा मूषका अपि लोहो घटिताम तुलाम न भक्ष्यन्ति, यानी अब वो कौन, बणिक अब धनिक को टॉन्ट मार रहा है। कैसे कह रहे हैं कि अगर मैं झूठा हूँ तो तू सच्चा ही होगा, क्योंकि तू तो कह रहा है कि एक लोहे की तराजू को, वो भी पुरानी तराजू जिसको एक मूषक खा गया, भला कैसे हो सकता है। तो वो टॉन्ट मारते हुए उसको कहता है कि भो सत्यवादिन, यानी कि अगर मैं झूठा हूँ तो तू सत्यवादी है, और तू कह रहा है कि कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि एक बाज एक बच्चे को नहीं उठा के ले जा सकता, तो इस प्रकार से तो तू भी झूठ बोल रहा है कि एक मूषक एक तराजू को कैसे खा सकता है। मतलब हम सभी समझ जाते हैं पढ़ने वाले कि ये दोनों ही एक दूसरे से अब लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। तत् अर्पये मे तुलाम यदि द्वारकेण प्रयोजनम मिति, दारकेण, यानी कि अब वो बणिक कहता है किससे, धनिक से, कि तू मुझे मेरी तुला तराजू दे दे, तभी अगर तेरे बच्चे को पाने की इच्छा है। एवं विविध मानव तौ द्वौ, यानी कि ऐसे करते करते वह दोनों, अपि दोनों, कहाँ पे, राजकुलम गतौ, राजकुल को गए। तत्र श्रेष्ठी तार स्वरेण अवदत, यानी वहाँ पर पहुँचकर उस सेठ ने तार स्वर में कहा, क्या बोला, भो वंचितः अहम, अर्थात वो कहता है, वहाँ जाके गुहार लगाता है कि मेरे को फंसाया गया है, मुझे फंसाया गया है। अभ्रम्यणम अन्नेन चौरेण मम शिशु अपरिहत इति, अर्थात वो कहता है कि मुझे भ्रम में रखा गया, मुझे मूर्ख बनाया गया, और इस चौरेण यानी कि इस चोर ने मेरे शिशु यानी मेरे बच्चे सुत, मेरे पुत्र का अपहरण कर लिया है, उसको किडनैप कर लिया है। अथ धर्म अधिकारिणः तम अवदन, यानी तब धर्म अधिकारी ने, धर्म अधिकारी कौन, न्यायाधीश यानी कि जज ने क्या कहा, भो समर्पयताम श्रेष्ठी सुतः, यानी कि दे दिया जाए इस सेठ को इसका सुत, यानी कि इसका पुत्र, इसको वापस दे दो। सह अवदत, यानी कि अब बणिक कहता है, किम करोमि, मैं क्या करूं। पश्यतः में नदी तटात शयनेन शिशुः अपरिहतः इति, यानी मैं क्या करूं, इसके मैंने देखा है कि नदी के तट पे से इसके पुत्र को, इसके शिशु को वो शेने नाम के यानी कि उस बाज पंछी ने उड़ा लिया है। तत्श्रुत्वा ते अवदन, यानी ये सुनकर उन्होंने बोला, किसने बोला, न्यायाधीश धर्म अधिकारी यानी कि जज ने बोला कि भो भवता सत्यम न अभिहितम, यानी कि आपने जो बोला है सत्य, जो आपके हिसाब से सत्य आप कह रहे हैं वे सच नहीं है, आप तो झूठ बोल रहे हैं। किम शेनः शिशुम हरतुम समर्थः भवति,
क्या शिशु को यानी किसी भी बच्चे को कोई बाज उठा के ले जा सकता है? सः अवदत् भो भो श्रूयताम म द्विजः, यानी कि अब वो कहता है, कौन कहता है? बड़िक कहता है कि नहीं, आप सुनिए, मेरी बात को आप सुनिए। तुलां लोह सहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषकाः राजन्तर हरेच्छ येनो बालकं नात्र संशयः। अब कितनी प्यारी बात बोल दी उसने कि जहाँ पे, अब बणिक कहता है कि जहाँ पे तुला या जहाँ पे जिसको कहते हैं ना तराजू, तराजू यानी लोहे के बने हुए तराजू को जहाँ पर मूषक खा सकते हैं, यानी कि ऐसे स्थान पर जहाँ पर मूषक एक लोहे के बने हुए तराजू को खा सकते हैं, तो वहाँ पर एक बाज पंछी भी बच्चों को चुरा सकता है। और इन दोनों बातों में संशय करने यानी कि कोई भी सस्पिशियस बात इन दो में नहीं है। ते अप्रयच्छन, यानी कि उन्होंने पूछा कथम एतत्, कहो कैसे, मतलब अब जो न्याय अधिकारी थे यानी कि आपके कोर्ट के जो जज थे, अब वो भी जो है कंफ्यूज हो गए। उन्होंने भी उससे पूछा कि बताओ बताओ ऐसा कैसे, मतलब वो भी बड़े चिंतित हो गए कि ये क्या कह रहे हैं दोनों के दोनों। यानी अब ततः सः श्रेष्ठी सभयानाम अग्रे, यानी कि तब उस सेठ ने पूरी सभा में, अब अगर हम सभा की बात करें तो आप तो सोच रहे होंगे कि कोर्ट में है तो सभा कैसी, तो जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ हम सभा ही बोलते हैं। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि कुछ लोग वहाँ सभा लगाए बैठे हैं, कई मुहावरों में भी आपने सुना होगा, उसी प्रकार से कोर्ट को भी एक सभा बोला गया है। लेकिन यहाँ पे सभा का अर्थ है कोर्ट, तो वहाँ पे कोर्ट में सभी लोगों के सामने वो सेठ सब कुछ सच सच बताता है। सर्वम वृत्तांतम नैवेद्यत, बताता है। ततः न्याय अधिकारिणः विहस्येतौ द्वौ अपि संबोधये, यानी कि तब न्याय अधिकारी जज उन दोनों को संबोधित करते हुए उनको तुला शिशु प्रदानेन तोष्यन्तवन्तः, यानी कि और क्या होता है लास्ट में कि जज उन दोनों को संबोधित करते हुए, दोनों को एक दूसरे से क्षमा दिलवाते हुए, उन दोनों को उनका उस बड़िक को उसका तुला तराजू और उस धनिक को उसका शिशु प्रदान कर देते हैं और वहाँ दोनों अंत में खुश हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखी आज हमारे चैनल के द्वारा लोह तुला नाम के पाठ का हिंदी में अनुवाद। आशा है कि आप सभी को हमारे द्वारा पढ़ाया गया ये पाठ सरलता से समझ में आया होगा। और यदि आप ऐसी हमारी अन्य और वीडियोस को संस्कृत के ऊपर व अन्य किसी और सब्जेक्ट जैसे हिंदी तो नहीं, साइंस, मैथमेटिक्स और बाकी सब्जेक्ट्स में यदि आप देखना चाहते हैं तो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आप और हम कनेक्टेड रह सकें हमारी आने वाली नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपने घर में रहिए, अपने परिवार के संग सुरक्षित रहिए और जब तक ज़रूरत ना हो तब तक बाहर ना निकलें, क्योंकि बाहर बहुत बड़ी आपदा आई हुई है। इसी के साथ मैं करता हूँ आपको नमस्कार व मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम।